शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्द जुर्म न लग सकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में FIA और शहबाज शरीफ के वकला में तलब कलामी भी हुई। शहबाज शरीफ के वकला का चालान की वाज़ेह कॉपियां फराहम करने का मुतालबा। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, एक मरतबा तसल्ली से बता दें कि कौन कौन सी कॉपियां साफ नहीं, ये एक एक कतरा करके एतराज़ात उठाएंगे। अदालत ने FIA को चालान की साफ कॉपियां फराहम करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मतलब था कि मैं 18 को बहाना बनाऊंगा कि नेशनल असम्बली का इजलास है। अदालत ने अपनी राय में उसको मुस्तरद कर दी हुई एप्लीकेशन। उसके बाद फिर उन्होंने आज का जो था इजलास वो ले गए। अपना मंडे था कि मैं आज वहाँ पर हाजिर हूँ। इमरान नियाजी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत के बारे में बस सोचता है, अवाम के बारे में नहीं सोचता। तुम्हारा बिस्तर बोरिया आप गोल करने के लिए तमाम अपोजिशन यकसुई के साथ फील्ड में है। अगर मेरे पास हराम का पैसा होता तो मैं पाकिस्तान क्यों आता? ये जाली और झूठा केस है। अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत के सामने बयान। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, मैंने 4 साल गरीबुल वतनी काटी, 7 माह जेल में रहा। FIA ने ये तमाम कागजात लंदन में भी पेश किए, लेकिन कुछ साबित ना हुआ। 4 साल हो गए, हुकूमत एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा शख्स झूठा, नाअहल और माफिया का सरगुना है। इमरान नियाजी इंतकाम की आग में जल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम। वज़ीर आज़म आज मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 30 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सारे शहर को बैनर्स और तस्वीरों से सजा दिया गया। फैसल वाडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर। अपील में कहा गया, इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजरत में अपील खारिज की। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला कलअदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। अपील में इलेक्शन कमीशन और मुखालिफ शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाया गया है। अदम एतमाद की बातें करने वाले शौक पूरा कर लें, इस बार भी शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऑपोजिशन ने अपने दौर में आवाम के लिए कुछ नहीं किया। PTI मुत्तहिद और हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है। अदम एतमाद नंबर गेम है और PTI को सबकत हासिल है। कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी। महलिक वबा ने मजीद 33 जानें ले ली। 24 घंटों के दौरान 2400 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 4.92% रिकॉर्ड की गई। अब तक 20,64,75,000 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत कहा, कोई और शख्स मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त नहीं दे सकता। ये पटिशन मुल्जिम की जानिब से दायर नहीं की गई, इसलिए नहीं सुन सकते। वकील ने कहा, इस अदालत के मातहत जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, किसी जज को धमकी दी जा सकती है, न डराया जा सकता है। IG इस्लामाबाद से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को वकील तक रसाई देने की भी हिदायत। मोहसिन बेग को पेश करने के बाद अदालत का ऑब्जर्वेशन देना गैर कानूनी था। हुकूमत का एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी की केस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। कहा, फैसला जल्दबाजी में दिया गया, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, बंदूक उठाने वाले के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। कोई कानून से बालातर नहीं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। हुकूमत के अच्छे कामों को भी कुछ लोग गलत पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को नूर मुक़द्दम और उसामा सत्ती केस पर भी ब्रीफ किया गया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बेल्जियम का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन जनरल क्लाउडिव से मुलाकात। आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। मुलाकातों में अफगानिस्तान समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। समझते हैं कि ये पार्लियामेंट सिर्फ हमारी जागीर है, ये सियासत सिर्फ हमारा कारोबार है, ये हमें विरसे में मिली है। मेरे घर की खवातीन, मेरे बहनों के ऊपर गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। तबसरा मेरे ऊपर हो रहा है गलीज गुफ्तगू के साथ। किसी ने नहीं पढ़ी कि 100 डेज में जो परफॉर्म किया, फेडरल मिनिस्टर बना। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि जरा बताइए कि मुराद ने कौन सी गाली दी। गैर इखलाकी तनकीद और तंज पर मुराद सईद फट पड़े। कहा, गलीज मुहिम चलाने वालों की यही औकात है। वडेरे और जागीरदार पार्लियामान को अपनी जागीर समझते हैं। हमें पैगाम दे रहे हैं, हमारी औलादों ने राज करना है, इन्हें चैलेंज करने की जरूरत ना करना। मिडिल क्लास बंदे पार्लियामेंट में पहुंच जाएं तो गलीज बहतान लगाते हैं। अगर कोई परफॉर्म कर जाए तो ये अपनी गलाजत दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जावेद लतीफ को मेरे घर की खवातीन के लिए गलत बातें करने के लिए खड़ा किया जाता है। ये मुहिम किसी मुराद सईद के खिलाफ नहीं, हमें बताया जा रहा है आप हमारे बराबर नहीं। इनके सामने डटा रहूंगा। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का पाकिस्तान का पहला दौरा। हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। बिल गेट्स इंसदाद पोलियो मुहिम पर पाकिस्तान की काविशों के मौतरफ साथ देने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात, अहम अमूर पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, दुनिया इनकी मदद करे। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिल गेट्स बोले, पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात और आज़म मुतासिर हैं। हम पोलियो के खिलाफ जंग के आखिरी मराहिल के करीब हैं। बिल गेट्स के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। NCOC का भी दौरा। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को सराहा। ईवान सदर में तकरीब के दौरान बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। भारत में जेर हिरासत सुमेरा को पाकिस्तानी शहरियत का तस्दीकनामा जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, शहरियतनामा खानदान की तस्दीक के बाद जारी किया गया। वज़ारत खारजा को भी मुरासला अरसाल कर दिया गया। सफरी दस्तावेजात जारी होने के बाद सुमेरा वतन वापस आ सकेंगी। बुलेटिन के आगाज में बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। चालान की कॉपियां वाजे ना होने पर वकला की फर्द जुर्म ना लगाने की इस्तदा मंजूर। चालान की कॉपियां वाजे ना होने पर वकला की फर्द जुर्म ना लगाने की इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली गई है। अदालत की FIA को चालान की साफ कॉपियां फराहम करने की हिदायत। अहम खबर है, आपको बताएं, कमरा अदालत में FIA और शहबाज शरीफ के वकला में तलब कलामी भी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत मनी लॉन्ड्रिंग केस में दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। स्पेशल जज सेंट्रल ने अबूरी जमानत और फर्द जुर्म आयद करने से मुतल्लिक समाअत की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पौने 4 साल में एक धेले की करप्शन सामने नहीं ला सकी। नैब ने भी यही केस बनाया जिसमें तारीखें भुगत रहा हूँ। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि चालान के नकूल की तहरीर वाजे नहीं, वाजे नकूल फराहम की जाए और इस्तदा की कि आज फर्द जुर्म आयद ना की जाए। 18 को मेरी हियरिंग थी। हाँ जी। तो पहले उन्होंने दरख्वास्त डाली FI अदालत में कि 18 के बजाय 17 को कर दें या उसके बाद कर दें, ताकि उनका मतलब था कि मैं 18 को बहाना बनाऊंगा कि नेशनल असम्बली का इजलास है। अदालत ने अपनी राय में उसको मुस्तरद कर दी हुई एप्लीकेशन। उसके बाद फिर उन्होंने आज का जो था इजलास वो ले गए अपना मंडे था कि मैं आज वहाँ पर हाजिर हूँ और हुकूमत के जो इरादे थे कि जनाब इसको इंडाइक्ट करवाएंगे या करवाएंगे, अल्लाह मालिक है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 फरवरी को दोबारा तलब किया है और अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बोगस में हर इदारा इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान और बैरून मुल्क की अदालतों से सुरखरू हुए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है शहबाज शरीफ के खिलाफ कागज लहराकर गुफ्तगू करने वाले शहजाद अकबर कहां हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान और बैरून मुल्क की अदालतों से सुरखरू हुए। तर्जुमान नून लीग ने यह भी कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ कागज लहराकर गुफ्तगू करने वाले शहजाद अकबर कहां हैं, इससे इबरत हासिल करें। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में हर इदारे को इस्तेमाल किया। एसिड रिकवरी यूनिट ने आज इनके किराए के तर्जुमान रोज वहाँ पीआईडी में बैठकर वही हरकतें करते हैं। हर वो जुर्म लगाया, हर वो इल्जाम लगाया शहबाज शरीफ में जो एफआईए और नैब के कानून के तहत लग सकता था, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो करप्शन हो, किकबैक हो, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो। तमाम चीजों से शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की हर अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक और फिर बाहर की लंदन की अदालत से सुरखरू होते हैं। तमाम नैब का रिकॉर्ड एनसीए को दिया गया। एसिड रिकवरी यूनिट ने मुल्क के अंदर से करप्शन खत्म करनी थी। एफआईए के जो घिसे पिटे फोटो कॉपियां थी वो सब एनसीए को, नेशनल क्राइम एजेंसी को दी शहजाद अकबर ने इमरान खान के कहने के ऊपर। वहां से एनसीए ने लंदन की अदालत में कहा कि हम अपना केस विड्रॉ करते हैं। की अवामी राब्ता मुहिम वज़ीर आज़म आज मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 30 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म की अवामी राब्ता मुहिम आज मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 30 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सारे शहर को बैनर्स और तस्वीरों से सजा दिया गया है। जलसा आम से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वासिक अनवर जलसा गाह में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी वासिक। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैद ग्राउंड में, जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान आज दिन 2 बजे जलसा आम से खिताब करेंगे। हेलीपैड से लेकर जलसा गाह तक तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टेडियम को बैनर्स, पैनाफ्लेक्स और बोल्डिंग हो सजा दिया गया है। जलसा गाह के चारों तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म जिला मंडी बहाउद्दीन में 30 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान भी करेंगे। पीटीआई के कारकुन वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए शहर भर में मुतहरक नजर आ रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन की तारीख में 48 साल बाद कोई वज़ीर आज़म जलसा आम से खिताब करने के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर जब हमारी आवाम से बात हुई तो आवाम का कहना है, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई ने हमें बहुत सख्त परेशान किया है, लेकिन आज हम वज़ीर आज़म को देखने और उनकी तकरीर सुनने के लिए जलसा गाह में ज़रूर जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आप बात करें सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दौरान समाअत कहा कोई तीसरा शख्स मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त नहीं दे सकता। कोई तीसरा शख्स मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से यह भी कहा गया ये पिटीशन मुलजिम की जानिब से दायर नहीं की गई, इसलिए नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आईजी इस्लामाबाद से पीर तक रिपोर्ट तलब भी कर ली गई है। मोहसिन बेग को वकील तक रसाई देने की हिदायत भी जारी की गई। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेश। मोहसिन बेग के वकील ने अदालत को बताया मोहसिन बेग के खिलाफ एफआईआर छापा मारने के बाद दर्ज की गई। छापा मारने वालों के पास एफआईआर की कॉपी भी मौजूद नहीं थी। मोहसिन बेग के खिलाफ एफआईआर छापा मारने के बाद दर्ज की गई। अहम खबर, छापा मारने वालों के पास एफआईआर की कॉपी भी मौजूद नहीं थी। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस केस में बुरी तरह पामाल किया गया।